तो भाई मुश्किल बहुत पड़ेगी, बराबर की चोट है। स्ट्रीम में आइएगा जरा, स्ट्रीम में आइएगा जरा देखभाल कर के बैठे कौन है, ठीक है ना, ये बड़ा सोच। अच्छा जी मुफ्ती साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी भाई, आप सनातनी हैं? जी जी, मैं सनातनी हूँ। जी भाई बोलिए। जी, मैं कभी ना कुछ आज सुबह एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो उसमें जी। कोई जो आपके जो मुफ्ती साहब थे वो बता रहे थे कि दुनिया को बनाने में 6 दिन लगे। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि कोई अल्लाह अगर किसी भी चीज़ को बनाता है तो वो 6 दिन, मतलब दुनिया को बनाने में 6 दिन लेता है पर्टिकुलरली, तो मुझे लगता है वो बहुत लिमिटेड है। क्योंकि कोई इंसान ही कोई किसी टाइम को पर्टिकुलर टाइम पे कर सकता है, बट अल्लाह भी अगर किसी काम को किसी सेम पर्टिकुलर टाइम में करता है तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपने काबिलियत में लिमिटेड हो गया है। नहीं, ये आपने जो समझा वो गलत समझा। इसका ताल्लुक कुदरत से नहीं है, इसका ताल्लुक हिकमत से है। क्योंकि एक बात बताइए कि क्या खुदा के अलावा आप या साइंस की पूरी दुनिया, साइंटिफिक जो वर्ल्ड है, मिलकर 6 दिन में एक प्लेनेट, दुनिया तो छोड़ दीजिए, कायनात तो छोड़ दीजिए, एक प्लेनेट बना सकता है? 6 साल ले लें। देखिए, इंसान तो लिमिटेड है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ, इंसान तो 6 साल में ले सकता है। इंसान तो लिमिटेड है ही। अब जब आपने, अच्छा, खुदा ये कह रहा है कि 6 दिन में उसने इस कायनात को बनाया, और वो दिन 24 आवर्स नहीं है, जो 24 आवर्स का जो साइकिल है वो तो हम अपने सूरज से तय करते हैं ना। तो सूरज तो खुद बना कायनात के बनने के बाद। पहले कायनात बनी, उसके बाद उसमें अलग अलग गैलेक्सीज बनी, फिर गैलेक्सीज में सोलर, ये अलग अलग सितारे बने, सूरज बना होगा, कब जाके बना होगा, ठीक है। तो अल्लाह, ये जो सित्तती अय्याम का लफ्ज है, 6 दिन, अरबी जबान में जो यौम का लफ्ज आता है, दिन, वो 24 घंटे ही के लिए जरूरी नहीं है कि इस्तेमाल हो, बल्कि वो एक टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल होता है। वो टाइम पीरियड कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ये अल्लाह ताला के इल्म में है। लेकिन पॉइंट ये है कि जैसे ही अल्लाह ताला ने किसी चीज की तख्लीक की तो टाइम भी साथ में चला, क्योंकि टाइम जो है वो एक डायमेंशन है, और जब कोई भी सब्सटेंस होता है तो वो किसी न किसी डायमेंशन में होगा, इसलिए उस डायमेंशन का जिक्र करना जरूरी है। इसलिए 6 दिन का जिक्र किया गया। समझ में आई है पूरी बात जो मैंने कही है अभी? भाई कोई भी मखलूक होगी, कोई भी क्रिएशन होगी, वो किसी न किसी टाइम में होगी ना, या बगैर एक टाइम में तो होगी वो। अच्छा, अब जब ये यूनिवर्स बना तो ये भी किसी न किसी टाइम में बना, वो भी टाइम साथ में चला। टाइम पहले नहीं बना, ऐसा नहीं कि टाइम पहले बन गया उसके बाद यूनिवर्स बना। जैसे ही क्रिएशन का जो क्रिएशन शुरू हुई और सब्सटेंस बना, मैटर बना, वहीं से टाइम बना। क्योंकि टाइम एक डायमेंशन है, कोई चीज नहीं है जिसको आप हाथ लगा लें, जिसको आप देख लें। वो साथ में चला। अब जब वो साथ में चला तो कुछ ना कुछ तो टाइम होगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 6 दिन का जिक्र किया, लेकिन 6 दिन से हमारे 6 दिन मुराद नहीं है, वो एक 6 टाइम, अलग अलग टाइम यूनिट्स मुराद हैं। वो 6 सेकंड भी हो सकते हैं, वो 6 लाख साल भी हो सकते हैं, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। नहीं तो फिर हर जगह 6 दिन का जिक्र क्यों आता है, मगर अगर किसी को पता ही नहीं इस बारे में कि 6 दिन है, 6 सेकंड है? अब आपको पता चल गया ना। नहीं तो आपके कुरान में क्या लिखा है? कुरान में लिखा है, 2 आयतें बताता हूं। एक जगह लिखा है कि अल्लाह ताला के नजदीक एक दिन 50,000 साल के दिन 1,000 साल के बराबर है, तुम्हारे 1,000 साल के बराबर। और दूसरी जगह लिखा है कि कयामत का दिन, एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। तो ये तो अब जब अल्लाह ने खुद ही बता दिया कि एक दिन 24 घंटे के बराबर होना उसका जरूरी नहीं है, बल्कि वो 6 स्टेजेस हो सकती हैं, 6 टाइम पीरियड्स हो सकते हैं, ये मतलब है उसका, सिंपल। दूसरी बात, शुरू हुई टाइम साथ में चला है। अब मैंने आपको बताया कि 6 दिन से हमारे 24 घंटे वाले 6 दिन मुराद नहीं है, क्योंकि वो आपने तो ये नहीं कहा कि हमें उस वर्ड का मतलब ही नहीं पता, अल्लाह को ही मतलब उसका नहीं, मैंने कहा कि एग्जैक्ट जो उसकी ड्यूरेशन है वो अल्लाह ताला जानता है, और उसका हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि उससे वो इसलिए कि उसका ताल्लुक हिदायत से नहीं। हमसे सवाल नहीं होगा कि बताओ भाई कितने दिन में मैंने दुनिया बनाई थी। खुदा हमसे सवाल नहीं करेगा। खुदा तो हमसे ये सवाल करेगा कि मेरी इबादत की और मेरे बताए हुए तरीके को पर जिंदगी गुजारी या नहीं। बाकी ये कि कितने टाइम में ये कायनात बनी है, उसने हमें अकल दी है। उस अकल के जरिए हम साइंस को समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, और उसकी बुनियाद पर हम खुद पता लगाएंगे। अकल भी उसी की दी हुई है। जब उसने हमें बनाया तो अकल भी उसी ने बनाई है। अकल आपने खुद को ही बनाई है। अगर हम अकल लगाते हैं तो फिर कुरान में बहुत सी बातें तो फिर अप्लाई नहीं हो सकती ना। तो लगाइए, देखते हैं फिर कौन सी बात अप्लाई नहीं होती। हाँ, अकल बिल्कुल सही लगनी चाहिए। अकल आप गलत जगह लगाएंगे तो अप्लाई नहीं होगी। अगर मैं अकलमंद आदमी हूं तो मैं हलाला नहीं करवाऊंगा कभी भी किसी का। अगर आप नहीं, बात बिल्कुल सही है।
बिल्कुल सही है, लेकिन अब देख लीजिए आप उसी अकल को यूज करते हुए नियोग करवा लेते हैं। अब क्या करें इसका? तो ये गलती खुद ही से है ना, यही तो मैं अब बताएं आप, अब आप ये तो कह रहे हैं कि अकल का इस्तेमाल करते हुए हलाला नहीं करवाएंगे। भाई नियोग क्यों करवाते हैं? ये कैसी अकल है? ये वही सूर्या भाई हैं जिनसे मैंने पूछा था कि आपको आमाले सालेहा का पता है, यानी इनको ये सब इस्लाम की बेसिक टर्मिनोलॉजीज का नहीं पता। अभी देख लें, टेस्ट कर लेते हैं। सूर्या भाई, हलाला कुरान में किस जगह पर आया है? वर्ड मुझे दिखाना है, हलाला कुरान में किधर है? मुझे नहीं पता हलाला कहां हाँ, नहीं पता। लो ये आपके सामने हो गया, क्योंकि मेरी इनके साथ बात हो चुकी है। ये समझते थे इस्लाम जो है वो विश्वास पर चलता है और सनातन धर्म कर्म पर। मैंने इनको समझाया तो उस वक्त इनकी सीटी गुल हो चुकी थी, मगर आज मैं इनका जोश देखकर ताज्जुब में था कि कूद कर आ रहे थे। अच्छा, तो ये न्योग के ऊपर, अच्छा अजीब बात ये है कि हलाले का कहकर बेचारे फंस गए और न्योग का कच्चा चटा खुल गया, उस पर अब कह रहे जान छुड़ा रहे हैं। मैं इसको नहीं मानता, उसको नहीं मानता। तो भाई मुश्किल बहुत पड़ेगी, बराबर की चोट है। स्ट्रीम में आइएगा जरा, स्ट्रीम में आइएगा जरा देखभाल कर के बैठे कौन है, ठीक है ना? ये बड़ा सोच के। अच्छा एक चीज, सूर्या भाई मेरे साथ चलिएगा। सूर्या भाई आपने मेरे साथ चलना है, मेरे साथ चलना है सूर्या भाई, आपने बड़े प्यार के साथ। सूर्या भाई मुझे ये बताइएगा, वेदास की उत्पत्ति कब हुई है? यार ये वेदा से क्वेश्चन मैंने कोई मेरे साथ कृपया मेरे साथ इसलिए चलना है क्योंकि आपको सृष्टि की उत्पत्ति पर 6 दिन 6 अय्याम पे बड़ी आपत्ति हो रही थी। तो जरा उत्पत्ति पर उत्पत्ति पे आइएगा, जरा वेदास की उत्पत्ति का जरा मेरे साथ तो चलिए ना जी। क्यों दिक्कत क्या है? सूर्या भाई वेदास की। आमिर भाई एक मिनट, सूर्या भाई एक टर्म है ईख में सर देना। हाँ। आज आपने वो कर दिया, ईख में सर दे दिया, ठीक है। अच्छे खासे आए थे, ऑब्जेक्शन का जवाब मिल गया था, चले जाते, लेकिन ईख में सर देना जरूरी था। जी आमिर भाई शुरू हो जाए। जी सूर्या भाई मेरे साथ चलिएगा। सूर्या भाई मेरे साथ चलिएगा जरा। सूर्या भाई मेरे साथ चलिएगा जरा कृपया। सूर्या भाई मुझे ये बताएं, वेदास की उत्पत्ति किस समय पर हुई, जरा बताइएगा थोड़ा प्लीज सूर्या भाई, ताकि हम देखें ना कि ईश्वर कितना अंतर्यामी और शक्तिशाली है, वेदास का, सनातन का। जी सूर्या भाई माइक हटा लीजिए, जरा ओपन कर लीजिए। यार मेरे हिसाब से अगर ईश्वर है तो फिर वो इतना 6 दिन नहीं लेगा कि 6 दिन में। सूर्या भाई सवाल आपसे कुछ और किया गया था। सूर्या भाई सवाल आपसे कुछ और किया गया था, ऐसे ना करें। 6 दिन वो आपको मुफ्ती साहब भी बता चुके हैं, उसको एक और मिसाल से भी समझा देंगे। मगर मैं अभी ये समझना चाह रहा हूं कि आपका जो ईश्वर है सनातन का, वो कितना शक्तिशाली है कि वेदास की उत्पत्ति कब हुई, ये जरा बताएं। अरे मुझे नहीं पता, बता तो दिया मैंने आपको। यानी आपको नहीं पता, यानी ये समझ लें आपके ये जहालत की ओट, यानी इग्नोरेंस की आड़ लेकर इनको पता चल गया है कि कबाड़ा हो जाना मेरा इस पर। अब मैं आपको लॉजिकल मिसाल समझा, यानी आपको आपके धर्म का भी कोई नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। आपके सामने पेश करूंगा, आप कहेंगे मैं उसको नहीं मानता, जरा आप खामोशी से सुनिएगा, क्योंकि आप इसका मतलब है छलांगे मारने आए थे। जरा सुन लीजिएगा। मुफ्ती साहब ने आपको जो ग्रामेटिकल टेक्निकल टर्म है उस एतबार से समझा दिया, डिटेल से बता दिया था। सूर्या भाई टोकिए मत। सूर्या भाई आपको तो पता नहीं है, आप सुने चले भाग गए, ठीक है। हाँ तो जाना, एक तो जाना नहीं है, दूसरे खामोश बैठना है, क्योंकि अब आपको पता नहीं है ना, हमें पता है, हम बताएंगे आपको। जी आमिर भाई बताइए। जी अब सबसे पहले ये चीज समझें कि जो एक्सपर्ट होता है ना, सर्जन एक्सपर्ट, उसने जब किसी पेशेंट की सर्जरी करनी होती है ना, तो वो करीबन 3 से और कई केसेस के अंदर 6 महीने पहले से उनके टेस्ट करना शुरू होता है। कभी उसका एनेस्थेसिया का टेस्ट करेगा, कभी उसकी हार्ट बीट चेक करते हैं, कभी उसकी डायबिटीज चेक करते हैं, कभी उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, कभी उसकी बॉडी के अंदर दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको चेक करते हैं। कि इस सर्जरी करने में जो एक्सपर्ट सर्जन होता है, सर्जरी करने में ये ना हो कि कहीं हम ऑपरेशन करें और एक ऑर्गन की बजाय दूसरे ऑर्गन को हिट कर दें, या ये बंदा एनेस्थेसिया के अंदर जाए और कोमा में चला जाए, पैरालाइज हो जाए, या ये डायबिटीज का पेशेंट हो और सेल्फ हील ना कर पाए, या इसको कुछ हम हाई डोज दे दें, इस बंदे को साइड इफेक्ट्स हो जाएं। वो 3 से 6 महीने लेते हैं और उसके बाद फाइनल वो करते हैं कि हमें इस चीज को करना है या नहीं करना। उस बंदे को कहते हैं एक्सपर्ट सर्जन। अब इस सृष्टि का जो कि फिजिकल प्रकृति है, मैटर है, इसके सर्वाइवल के लिए अल्लाह की जात ने इस चीज को सामने रखते हुए ये टाइम ग्रेजुअल लिया है। अल्लाह की जात को जरूरत नहीं थी 6 दिन की, ये याद रखना, या 6 अय्याम की, इस प्रकृति को जरूरत थी।
इसको ऐसे समझें, एक प्रोफेसर होता है जो कि पीएचडी का है, मगर जब वो 5 साल के बच्चे से बात करेगा वो उसके लेवल की बात करेगा, और जैसे वो बच्चा 15-20 साल का होता है वो उसके लेवल पर बात करता है। उस प्रोफेसर को पता तब भी होता है उन बातों का जब वो बच्चा 5 साल का होता है, वो तब भी वो बात कर सकता है, मगर वो तब इसलिए नहीं करता कि वो बच्चा इस कैपेबल नहीं है, इस काबिल नहीं है कि उससे ये बात की जाए। जब बात आती है प्रकृति की, मैटर की, तो मैटर सरवाइव कर ही नहीं सकता था चुटकी का, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने बनाया इस तरीके पर है, उसके सर्वाइवल के लिए। आमिर भाई सीधी सीधी बात ये भी है कि अल्लाह ताला टाइमलेस है। अब ये जो 6 दिन है ये खुदा का टाइम नहीं है, चूंकि खुदा तो टाइम से बाहर है, ये प्रकृति का जी, ये एग्जैक्टली ये कायनात का टाइम है। ये कहना कि खुदा ने 6 दिन लिए, इसका मतलब ये कि आप ये assume करके चल रहे हैं कि खुदा टाइम बाउंड है, वो तो टाइमलेस है, उसके लिए तो 0.1 सेकंड भी नहीं गुजरा। यानी उसको, यानी आसान लफ्जों में ये समझें कि 6 दिन बनाने में उसको 6 दिन नहीं लगे, इस चीज को बनने के लिए, इस चीज को तैयार होने के लिए 6 दिन। दो चीजों में फर्क समझना है, उसको नहीं लगे, इसको लगे हैं, क्योंकि ये इसके सर्वाइवल के लिए चीज जरूरी थी। अब मिसाल के तौर पर एक लड़का है, उसकी शादी करनी है, अब वो 5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर तो शादी नहीं करेंगे ना जी, या छोटा सा बच्चा उसकी शादी देखेंगे जब ये बच्चा जवान हो जाए, इस काबिल हो जाए कि बीवी के खर्चे उठा सके, संतान की उत्पत्ति कर सके, लोगों में फैसले कर सके, प्रेशर बर्दाश्त कर सके, उस वक्त उसकी शादी की जाती है। हालांकि जीवित तो वो पहले भी होता है। इसका मतलब यह है कि मैटर को जब आप सामने रख रहे हो तो उसको अल्लाह के एंगल से नहीं बल्कि मैटर के एंगल से देखना है, ये कहा। एक और चीज हजरत जो आपने रखी, एक तो समय भी उसमें आ जाता है। अच्छा, और भाई मिसाल दे दूं, ये बड़े अकल वाले बनते हैं ना, इसकी मिसाल दे दूं कि ये भी पॉसिबल है कि खुदा को कोई टाइम न लगा हो, और चूंकि वो टाइम बाउंड नहीं है और इस पूरी कायनात को 6 दिन लग गए हों, और 6 दिन का मतलब कुछ भी टाइम हो सकता है, इस कायनात के अंदर भी 2 अलग अलग एंटिटी के ऊपर 2 अलग अलग टाइम अप्लाई हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट या उससे कुछ कम ट्रेवल करेंगे और आपने मान लीजिए 1 घंटा ट्रेवल किया, तो जमीन के ऊपर तो कई साल गुजर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपका टाइम अलग हुआ, जबकि आप भी उसी कायनात में हैं, और जमीन पर जो बसने वाले बंदे हैं उनका टाइम अलग हुआ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बुनियाद पर। तो जो खुदा टाइम बाउंड नहीं है, आप उसको दुनिया के टाइम से कैसे जज कर सकते हैं भाई? अच्छा हजरत, अब मैं सवाल इनसे पूछने लगा हूं, एक सवाल इनसे पूछने लगा हूं। ये कह रहे हैं ना वेदास का मुझे नहीं पता, चले अब इनको ऐसा पूछते हैं जिसका इनकार सवाए जिद के और हट धर्मी के कोई चीज नहीं कर सकती। सूर्या भाई, आप अपनी वालदा मोहतरमा या अपनी माता जी के पेट में कितने महीने रहे हैं? मैं 9 महीने रहा हूँ जिस हिसाब से। जी हाँ, 9 महीने रहे हैं। क्या आपको ईश्वर ने बनाया है? ईश्वर, मेरे तो माँ बाप ने मेरे को बनाया है। नहीं माँ बाप चलो ठीक है, जबरदस्त। आप भागेंगे नहीं, देखा मैंने कहा था ना, इसका इनकार सवाए जिद और हठधर्मी के कोई जुर्रत नहीं कर सकता जो ये दिखा रहे हैं। चलो, माता पिता को किसने बनाया है? उनके माता पिता ने बनाया है। और उनके माता पिता को? अमर भाई इनसे पूछे ना, इनका नाक वगैरह ये सारा कुछ। अली भाई एक मिनट, अली भाई सिर्फ एक मिनट, मैं चेक करना चाह रहा हूं ये बंदा जिद की किस हद तक पहुंचा हुआ है। उनके माता पिता को? उनके माता पिता ने बनाया, तो चलता रहेगा ना फिर सिलसिला। हाँ चलता रहेगा। तो सबसे पहले जो मनुष्य बना उसको किसने बनाया था? उसके माता पिता ने बनाया हुआ, वो तो सबसे पहला मनुष्य है। सबसे पहला जो है उसके माता पिता ने। वाह भाई वाह, यानी जिद। ये मैं दिखाना चाह रहा था। सूर्या जरा रुकना, रुकना। मुझे म्यूट करना पड़ा है क्योंकि तुम हट धर्मी पर उतरे हो, तो म्यूट करना पड़ेगा। जिस बंदे को सीखना होता है ना, इस बंदे को पॉइंट समझ आ गया मैं क्या कहने वाला था। जी। इसको समझ आ गया था कि तुम 9 महीने में रहे हो और तुम्हारे अकॉर्डिंग भी ईश्वर ने तुम्हें बनाया है। माता पिता पे भाग गया, तो तुम्हारे सनातन के ईश्वर को 9 महीने क्यों लगे तुम्हें बनाने में? हमारे वाले को तो, अल्लाह को तो 6 दिन लगे हैं, 24 घंटे मान लो। तुम्हारे ईश्वर को तो तुम जैसे छोटे, पूरी कायनात बनाने में। हाँ पूरी कायनात बनाने में, और तुम्हारे सनातन के ईश्वर को तुम जैसे छोटे से कीड़े को, मैं वीरिया की बात कर रहा हूं, बनाने के लिए 9 महीने लगे हैं। बताओ कौन ताकतवर है? जी बहुत शुक्रिया। कहानी इसकी खत्म हो चुकी है, जिद पे आ गया। कैसे खत्म होगी सर? पॉइंट तो प्रूव जी भाई। सूर्या भाई, सूर्या बल्ब जो है ना वो भी फेल हो जाता है। आप फेल हो चुके थे पहले ही झटके में, लेकिन आमिर भाई असल में घर तक छोड़कर आने के आदी हैं। क्या आप कह रहे कुरान में जो वर्ड लिखा है टाइम का, वो हमें समझ में नहीं आता? सूर्या भाई मेरे ख्याल से बात हो गई आपसे, हो गया। इजाजत लेते हैं आपसे सूर्या भाई। नेक्स्ट टाइम, ठीक है? नेक्स्ट टाइम। हाँ, वो तो जाने में आप ये थे उसकी भाई। अमर भाई वो कह रहा है कि हाँ ठीक है।
जी जी जी, जबरदस्त। यानी हमारे 6 अय्याम पर आपत्ति है, खुद के 9 महीने की तरफ तवज्जो ही नहीं है। यार कमाल करते हो। अभी तो मैं फसलों की ना मुझे ये शक है कि ये जब नेक्स्ट स्ट्रीम में आएगा बोलेगा मैंने अपने माँ बाप से पूछा था, मैं प्रीमेच्योर बर्थ थी मेरी, मैं 5 ही महीने में पैदा हुआ था। चलो 5 महीने ले लो, कुछ तो बोले। महीने से पहले तो नहीं ना हो सकता। या तो फिर कह दे कि इंसान नहीं है, कुछ और है जो हफ्ते में या डेली अंडा आता है। फिर मान लेंगे। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त आबिर भाई, आप जो है मजे लगाने में माहिर है, माशाल्लाह।